हेलो साथियों, नमस्कार। स्वागत है आपका अपने चैनल सक्सेस जंक्शन एक कदम सफलता की ओर में। और हम लेकर के आ गए हैं आपके लिए एक बहुत ही अति महत्वपूर्ण वीडियो है। चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे आप एमपीपीएससी, यूपीपीसीएस, एमपीएसआई, यूपीएससी किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, करंट अफेयर आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो संपूर्ण अगस्त 2022 की करंट अफेयर हम लेकर के आ गए हैं। एक एक प्रश्न बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। हर एक प्रश्न के बारे में डिटेल में जानकारी देंगे, हर एक प्रश्न का चित्र भी आपको दिखाएंगे, जिससे कि चीज़ें आपके माइंड में सेट हो जाएं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो की शुरुआत करने वाले हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आइए शुरुआत करते हैं अगस्त माह का संपूर्ण करंट अफेयर। आइए देखते हैं सीधे पहला प्रश्न। तो पहले प्रश्न की बात करते हैं तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के नए महानिदेशक कौन बने हैं? विवेक जौहरी, पंकज कुमार, विनीत सरन या फिर हिमांशु पाठक? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है डी, यानी कि हिमांशु पाठक को भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद का नया महानिदेशक बनाया गया है। चलिए इस प्रश्न के बारे में कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। तो देखिए, आईसीएआर यानी इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चरल रिसर्च, आईसीएआर का फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है क्योंकि फुल फॉर्म भी आपसे पूछा जा सकता है। स्थापना की बात करते हैं तो 15 जुलाई 1929 को इसकी स्थापना हुई थी। मुख्यालय की बात करते हैं तो नई दिल्ली में आईसीएआर का मुख्यालय है। और अभी हाल ही में हिमांशु पाठक को नया महानिदेशक यहाँ का बनाया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। अगला प्रश्न है, नागरिकों को सस्ती दरों पर यात्रा उपलब्ध करवाने के लिए ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बन गया है? उत्तर प्रदेश, केरल, पंजाब या फिर तमिलनाडु? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि केरल राज्य ऐसा पहला राज्य बन गया है जिसने सस्ती दरों पर अपने नागरिकों को ऑनलाइन सरकारी टैक्सी सेवा उपलब्ध कराई है। अब ये सरकारी टैक्सी सेवा ऑनलाइन क्या होता है? जैसे आपका उबेर होता है, ओला होता है, तो ये सब प्राइवेट कंपनियां होती हैं, लेकिन केरल ने अपनी खुद की सरकारी कंपनी चालू की है, जहां पर आप जो है जैसे उबेर और ओला को बुक करते हैं, वैसे आप यहाँ पर टैक्सी को बुक कर सकते हैं, या आपको यहाँ पर टैक्सी दिखाई जा रही है। ठीक है, चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो इसका उद्देश्य क्या है? तो केरल में प्रचलित सस्ती दरों पर जनता के लिए सुरक्षित और परेशानी मुक्त यात्रा सुनिश्चित करना जो है, ये इसका उद्देश्य है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रेस सूचना ब्यूरो यानी कि पीआईबी के नए प्रधान महानिदेशक किसे बनाया गया है? संजय अग्रवाल, सत्येंद्र प्रकाश, श्रीराम चोलिया या फिर राकेश तलवार? आइए आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है बी, यानी कि सत्येंद्र प्रकाश को पीआईबी का नया प्रधान महानिदेशक बनाया गया है। ये सत्येंद्र प्रकाश का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो पीआईबी की अगर हम बात करें तो प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, ये इसका फुल फॉर्म होता है, आपको याद रखना है। स्थापना 1919 में की गई थी और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है। पीआईबी का फुल फॉर्म अभी हाल ही में ग्रुप डी के एग्जाम में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, सेमीकंडक्टर तथा डिस्प्ले उत्पादन में सहायता के लिए सेमीकंडक्टर नीति शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन बन गया है? कौन सा ऐसा पहला राज्य है जिसने सेमीकंडक्टर नीति या फिर कहें अर्धचालक नीति किसने चालू की है? मध्य प्रदेश, गुजरात, बिहार या फिर आंध्र प्रदेश? आइए आंसर देखें। सही आंसर बी, यानी कि गुजरात ने सेमीकंडक्टर नीति शुरू की है। कुछ अतिरिक्त जानकारी देख लेते हैं। देखिए, सेमीकंडक्टर कहते कैसे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक तरह से आपका साइंस का भी प्रश्न बन सकता है, तो करंट प्लस साइंस यहाँ पर हो गया है ना। तो वे पदार्थ जिनमें सामान्य अवस्था में विद्युत धारा प्रवाहित नहीं होती है, लेकिन ताप बढ़ाने पर उनमें विद्युत धारा प्रवाहित होने लगती है, ऐसे पदार्थों को हम अर्धचालक कहते हैं। एग्जाम्पल की बात करें तो सिलिकॉन जो है वो आपका एक तरह का अर्धचालक होता है। और अर्धचालक का आगे बहुत उपयोग होने वाला है, क्योंकि जैसा कि आपको पता है धीरे धीरे दुनिया विकसित होती चली जा रही है। ठीक है, इलेक्ट्रिक जो चीज़ें हैं उनका यूज होने लगा, जैसे कंप्यूटर का, मोबाइल का। तो इन सब में जो है सबसे ज़्यादा अर्धचालक का यूज किया जाता है। इसलिए भारत ये नीति बना रहा है कि जल्दी से जल्दी जो है अर्धचालक के क्षेत्र में जो है उपलब्धि प्राप्त की जा सके। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हाल ही में किस राज्य में मुख्यमंत्री सारथी योजना शुरू की गई है? मध्य प्रदेश, झारखंड, तमिलनाडु या फिर कर्नाटक? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि झारखंड में जो है अभी हाल ही में मुख्यमंत्री सारथी योजना की शुरुआत की गई है। अब ये मुख्यमंत्री सारथी योजना किससे संबंधित है, तो आइए वो भी हम आपको बता देते हैं। तो देखिए, इस योजना के माध्यम से वे सभी छात्र जो आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण कोचिंग नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं, वे कोचिंग प्राप्त कर सकेंगे इस योजना के द्वारा। ठीक है, किसने शुरू की है? तो झारखंड मुख्यमंत्री सारथी योजना, यानी कि झारखंड में शुरू की गई है। क्या आपको याद है, हमने पहले आपको पढ़ाया था यूपी में भी एक ऐसी योजना शुरू की गई थी। उस योजना का नाम क्या है? चलिए हम याद करा देते हैं। अभ्युदय योजना जो है शुरू की गई थी, वो भी एक तरह की फ्री कोचिंग सुविधा देने वाली योजना थी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
तो इससे पहले आपको बता दें भाई, वीडियो को लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप लोग बाद में भूल जाते हैं। वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को अभी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और ये हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं सर्च करके। पर पहले वीडियो को आप लाइक कर दीजिए, क्योंकि बाद में आप भूल जाते हैं। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो अगला प्रश्न है, दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त कौन बने हैं? सुमित बंसल, संजीव बख्शी, मोहन मालवीय या फिर संजय अरोड़ा? आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है डी, यानी कि संजय अरोड़ा दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त बने हैं। संजय अरोड़ा का यहाँ पर आपको चित्र भी दिखाई दे रहा है, फोटो भी आपको दिखाई दे रही है। चलिए, तो ये है संजय अरोड़ा। तो दिल्ली के नए पुलिस आयुक्त संजय अरोड़ा बने हैं। मुख्यमंत्री आपको पता है दिल्ली की कौन है? तो अरविंद केजरीवाल जो है आप पार्टी के, ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, और ये संजय अरोड़ा जी यहाँ पर पुलिस आयुक्त बने हैं। ब्लूमबर्ग के द्वारा जारी की गई रिपोर्ट के अनुसार एशिया की सबसे अमीर महिला कौन बनी है? फाल्गुनी नायर, रोशनी नायर, सावित्री जिंदल या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लें। सही आंसर है सी, यानी कि सावित्री जिंदल जो हैं वो अभी ब्लूमबर्ग द्वारा जारी की गई एशिया की सबसे जो है अमीर महिला बनी है। तो चलिए, अमीर महिला तो ये हो गई, अमीर पुरुष कौन है? तो आपको पता होगा गौतम अडानी, जो भारत के एक उद्योगपति हैं, वो एशिया के सबसे अमीर व्यक्ति हैं। वहीं अगर विश्व की बात करते हैं तो विश्व के तीसरे अमीर व्यक्ति हैं कौन? गौतम अडानी, जो कि भारत के हैं। आगे बढ़ते हैं। चंडीगढ़ अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम बदल करके क्या कर दिया गया है? विक्रम बत्रा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, अरुण जेटली अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा या फिर इनमें से कोई नहीं? चलिए आंसर देख लेते हैं। शहीद भगत सिंह का फोटो आपको दिखाई दे रहा है। सही आंसर डी नहीं होगा, इसका सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, इसको कट कर दीजिए। सही आंसर इसका सी हो जाएगा, यानी कि शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जो है नाम चेंज करके चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम चेंज कर दिया गया है। ठीक है, तो चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम बदल करके शहीद भगत सिंह अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कर दिया गया है। शहीद भगत सिंह को ही शहीद आजम कहा जाता है। कई बार परीक्षाओं में प्रश्न पूछा गया है, शहीद आजम के नाम से कौन फेमस है? तो शहीद भगत सिंह को ही शहीद आजम कहा जाता है। पिस्तौल, बम, तलवार क्रांति नहीं लाते, बल्कि क्रांति विचारों के द्वारा पैदा होती है, ये इनका कहना था। चलिए आगे बढ़ते हैं। केंद्र सरकार द्वारा किस राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है? हरियाणा, बिहार, गोवा, मिजोरम? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि बिहार के मखाना जो है, जिसका नाम है मिथिला मखाना, इसे जीआई टैग दिया गया है। तो चलिए कुछ जानकारी देख लेते हैं। तो बिहार राज्य के मिथिला मखाना को जीआई टैग प्रदान किया गया है। सबसे पहला जीआई टैग कई बार परीक्षा में पूछा गया है, दार्जिलिंग की चाय को सबसे पहला जीआई टैग दिया गया था। और बिहार के मुख्यमंत्री दोबारा कौन बन गए हैं? तो जो नीतीश कुमार हैं वो पुनः मुख्यमंत्री बन गए हैं। भाई सरकार कोई भी हो भाई, मुख्यमंत्री मैं ही बनूंगा। ठीक है, ये इनका कहना है। तो मुख्यमंत्री पुनः जो है नीतीश कुमार यहाँ पर बन गए हैं। अगला प्रश्न, 13वां यूईएफए महिला यूरोपीय चैंपियन फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब किस देश ने जीत लिया है? इंग्लैंड, जर्मनी, भारत, थाईलैंड? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि इंग्लैंड ने इस जो है चैंपियनशिप को जीत लिया है। तो इंग्लैंड टीम ने 13वां यूईएफए चैंपियनशिप फुटबॉल प्रतियोगिता 2022 का खिताब जीत लिया है। आगे बढ़ते हैं। भारत में विश्व बैंक के नए प्रमुख के रूप में किसे चुना गया है? कौन यहाँ पर प्रमुख प्रमुख बनाए गए हैं भारत में विश्व बैंक के? अगस्त्य तानुकौमे, कॉर्मेट रेनहार्ट, इंद्रजीत गिल या फिर इनमें से कोई नहीं? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि अगस्त्य तानुकौमे को भारत में विश्व बैंक का नया प्रमुख बनाया गया है। चलिए वर्ल्ड बैंक के बारे में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी देख लेते हैं, स्टैटिक जीके की तरह। तो देखिए, वर्ल्ड बैंक की स्थापना की बात करते हैं, 1944 में स्थापना हुई थी। मुख्यालय कहाँ पर है? वॉशिंगटन डीसी में इसका मुख्यालय है। अध्यक्ष कौन है? तो डेविड मालपास जो है वो इसके अध्यक्ष हैं। एमडी एंड सीएफओ कौन है? तो वो हैं अंशुला कांत, जो कि भारत के हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे बढ़ते हैं। द लाइन नामक दुनिया का पहला वर्टिकल शहर किस देश में बनाया जाएगा? सऊदी अरब, जापान, वियतनाम, फिलीपींस? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि सऊदी अरब में द लाइन नाम का पहला वर्टिकल शहर बनाया जा रहा है। वर्टिकल शहर का मतलब है कि ये पूरी की पूरी सिटी जो है ना, वो बिल्कुल सीधे यहाँ पर बनाई जाएगी। इधर इधर पूरा खाली रहेगा और पूरी सिटी ऐसे सीधे बनाई जाएगी, वर्टिकल। ठीक है, तो इसका नाम रखा जाएगा द लाइन। देखिए, सऊदी अरब की राजधानी की बात करते हैं तो रियाद यहाँ की राजधानी है, मुद्रा है रियाल और प्रधानमंत्री हैं शाह सलमान। आगे बढ़ते हैं। प्रधानमंत्री कार्यालय पीएमओ की नई निदेशक कौन बनी हैं? चारुदत्त मिश्रा, श्वेता सिंह, प्रतिभा राय या फिर सावित्री जिंदल? आइए आंसर देखें। सही आंसर है बी, यानी कि श्वेता सिंह को जो है पीएमओ का नया महिला निदेशक बनाया गया है। चलिए कुछ जानकारी देखते हैं। तो प्रधानमंत्री कार्यालय जो है वो प्रधानमंत्री के अधीन कार्य करता है, याद रखिएगा। स्थापना 1947, मुख्यालय नई दिल्ली। आगे बढ़ते हैं। आंगनवाड़ी में पढ़ रहे बच्चों के पोषण की कमी को दूर करने के लिए अंडा और दूध योजना किस सरकार के द्वारा शुरू की गई है? केरल, तमिलनाडु, असम, हिमाचल प्रदेश? आइए आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि केरल के द्वारा जो है अंडा और दूध योजना की शुरुआत की गई है। ये यहाँ के मुख्यमंत्री हैं पिनाराई विजयम। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं।
भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश कौन बने हैं? उमेश उदय ललित, रंजन गोगोई, दीपक मिश्रा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि उमेश उदय ललित को भारत का 49वां मुख्य न्यायाधीश बनाया गया है। उमेश उदय ललित 2 महीने 2 हफ्ते यानी कि कुल 75 दिन के लिए जो है ये भारत के 49वें मुख्य न्यायाधीश बनेंगे। इसके बाद में जो है एक नए न्यायाधीश आपको देखने को मिलेंगे जो कि 50वें क्रम के होंगे, याद रखिएगा। और ये जो अपॉइंटमेंट के ऊपर ऑलरेडी हम एक वीडियो बना चुके हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर के देख लीजिएगा। इस वीडियो के अंत में वो आपको स्क्रीन पर ही देखने को वो वीडियो भी मिल जाएगी, तो उस वीडियो को भी विजिट कर सकते हैं। सारा जो 2022 का अपॉइंटमेंट है, सितंबर 2022 तक का, वो सब हम यहाँ पर कवर कर चुके हैं। आगे बढ़ते हैं। भारत के नए उपराष्ट्रपति कौन बने हैं? जगदीप धनखड़, गजेंद्र शेखावत, कृष्णकांत या फिर रामास्वामी वेंकटरमण? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि जगदीप धनखड़ जो हैं वो भारत के नए उपराष्ट्रपति बने हैं। जगदीप धनखड़ भारत के 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। क्रम याद रखिएगा, 14वें उपराष्ट्रपति बने हैं। इन्होंने वेंकैया नायडू का स्थान लिया। इसका मतलब वेंकैया नायडू जो हैं वो 13वें उपराष्ट्रपति थे, ये भी आपको याद रखना है। और उपराष्ट्रपति जो होता है वो राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। ये जो है पॉलिटी का, संविधान का बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है जो कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और बहुत जल्द ही हम आपके लिए जो है मोदी जी का जो नया मंत्रिमंडल है, अभी तक क्या अपडेट है, किसको कौन-सा प्रभार दिया गया है, वो वीडियो लेकर के आने वाले हैं। साथ ही साथ में जो नए मुख्यमंत्री यहाँ पर बनाए गए हैं पूरे भारत के, उन सभी भारत की अपडेटेड वीडियो हम लेकर के आने वाले हैं। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है, भारतीय रक्षा उद्योगों के विस्तार की क्षमताओं का पता लगाने के लिए रक्षा प्रदर्शनी यानी कि डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? गांधीनगर गुजरात, पुणे महाराष्ट्र, कोच्चि केरल या फिर कोलकाता पश्चिम बंगाल? आंसर की बात करें, सही आंसर है ए, यानी कि गांधीनगर गुजरात में डिफेंस एक्सपो 2022 का आयोजन किया जा रहा है। तो देखिए, रक्षा प्रदर्शनी के क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा ये आयोजन है। कौन सा? डिफेंस एक्सपो, जो कि भारत में होने वाला है। इस प्रदर्शनी का उद्देश्य है रक्षा के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाना, और ये इसका 12वां संस्करण है। संस्करण जरूर याद रखिएगा, 12वां एडिशन है जो अभी हाल ही में संपन्न होने वाला है। आगे बढ़ते हैं। भारत की 15वीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के नए सचिव कौन बनाए गए हैं? खेमपाल सिंह, राजेश वर्मा, संजीव झा या फिर राजीव कुमार? आंसर की बात करें, सही आंसर है बी, यानी कि राजेश वर्मा को भारतीय राष्ट्रपति, जो कि 15वें क्रम की हैं, द्रौपदी मुर्मू जी का नया सचिव बनाया गया है। अगला प्रश्न, दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति कौन बन गए हैं? दुनिया की बात की जा रही है। गौतम अडानी, मुकेश अंबानी, एलन मस्क या फिर सत्या नडेला? आंसर की बात करें, सही आंसर है सी, यानी कि एलन मस्क जो है वो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन गए हैं। तो दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति एलन एलन मस्क बन गए हैं, जो कि टेस्ला कंपनी के मालिक हैं। दूसरे नंबर पर जेफ बेजोस हैं और तीसरे नंबर पर भारत के गौतम अडानी हैं। ये भी आपको याद रखना है, और एशिया के प्रथम हैं। आगे बढ़ते हैं। डीआरडीओ के नए अध्यक्ष कौन बनाए गए हैं? सतीश रेड्डी, समीर कामत, अशोक लवासा या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें, सही आंसर है बी, यानी कि समीर कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। तो समीर कामत को डीआरडीओ का नया अध्यक्ष बनाया गया है। इन्होंने जी सतीश रेड्डी का स्थान लिया, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, आगे बढ़ लेते हैं। अगला प्रश्न है, पुलित्जर पुरस्कार 2022 किसे प्रदान किया गया है? फहमीदा अजीज, वहीदा रहमान, चेतन भगत या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर देख लें, सही आंसर ए, यानी कि फहमीदा अजीम को जो है पुलित्जर पुरस्कार 2022 प्रदान किया गया है। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला हिमालयन मसाला उद्यान कहाँ पर बनाया गया? उत्तराखंड, केरल, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक? आइए इसका आंसर देखें। सही आंसर है ए, यानी कि उत्तराखंड में भारत का पहला हिमालयन मसाला पार्क बनाया गया है। तो देखिए, उत्तराखंड में भी कहाँ पर? उत्तराखंड के रानीखेत में भारत का पहला हिमालयन मसाला पार्क खोला गया है। इसका उद्देश्य है जो हिमालयी मसाले होते हैं उनको लोकप्रिय बनाना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बोनालू महोत्सव 2022 कहाँ पर आयोजित किया गया? ग्रुप डी के एग्जाम में अभी हाल ही में ये पूछा गया प्रश्न है। उत्तराखंड, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश? आइए आंसर देखें, इसका सही आंसर है बी, यानी कि तेलंगाना में बोनालू महोत्सव मनाया गया है। ठीक है, तो देखिए, बोनालू महोत्सव 2022 तेलंगाना में मनाया गया। यह तेलंगाना का प्रसिद्ध उत्सव है। तेलंगाना की बात करते हैं तो नवीनतम राज्य है तेलंगाना। 2014 में ये जो है अस्तित्व में आया था। अगला प्रश्न, युद्ध अभ्यास नामक सैन्य अभ्यास भारत ने किस देश के साथ में किया? ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, नेपाल? आइए इसका आंसर देख लेते हैं। तो सही आंसर है सी, यानी अमेरिका के साथ में भारत ने युद्ध अभ्यास नाम का एक सैन्य अभ्यास किया है। आइए देख लेते हैं कौन सा संस्करण है। तो युद्ध अभ्यास नाम का एक सैन्य अभ्यास भारत ने अमेरिका के साथ में किया। इसका आयोजन कहाँ पर? तो औली उत्तराखंड में किया गया था इसका आयोजन, ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, और ये इसका 18वां संस्करण था जो कि अभी हाल ही में आयोजित किया गया। युद्ध अभ्यास, सैन्य अभ्यास, भारत और यूएसए। अगला प्रश्न, किसान लोक पर्व हरेली 2022 का आयोजन किस राज्य में किया गया? उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, पंजाब, हरियाणा? आंसर देखें,
सही आंसर है बी, यानी कि छत्तीसगढ़ में जो है इसका आयोजन किया गया। तो हरेली तिहार के गाड़ा गाड़ा बधाई, ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का जो है प्रमुख उत्सव है। अब अगर आपको हरेली याद आ रही है तो इसी से मिलता जुलता एक त्यौहार है हरेला। तो हरेला कहाँ पर होता है तो याद रखिएगा, हरेली आपकी छत्तीसगढ़ में, हरेला आपका उत्तराखंड में, ठीक है। तो देखिए छत्तीसगढ़ में ई की मात्रा आती है, तो देखिए यहाँ पर भी ई की मात्रा आ रही है, और उत्तराखंड में आ की मात्रा आती है, तो यहाँ पर भी आ की मात्रा आ रही है। तो हरेला उत्तराखंड, हरेली छत्तीसगढ़। आगे बढ़ते हैं। भारत और किस देश के मध्य बिनबैक्स 2022 युद्ध अभ्यास से संपन्न हुआ है? यूएई, वियतनाम, श्रीलंका, चीन। आंसर देखिए, सही आंसर है बी, यानी कि वियतनाम और भारत के मध्य में बिनबैक्स 2022 युद्ध अभ्यास संपन्न हुआ है, ठीक है। संस्करण जरूर याद रखिएगा, तो ये तीसरा इसका संस्करण था, और ये कहाँ पर आयोजित किया गया ये भी देख लेते हैं। तो चंडीगढ़ के औली मंदिर में, देखिए आइए देख लेते हैं कहाँ पर आयोजित किया गया। तो चंडी मंदिर हरियाणा में जो है ये संपन्न हुआ, कहाँ पर? चंडी मंदिर हरियाणा में संपन्न हुआ, और इसका तीसरा संस्करण था, ये भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की एथलीट कौन थी? लवलीना बोरगोहेन, पीवी सिंधु, अनहत सिंह या फिर राजोल श्रीवास्तव। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है सी, यानी कि अनहत सिंह जो हैं वो भारत की तरफ से सबसे कम उम्र की एथलीट थी। चलिए देख लेते हैं कुछ जानकारी। कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में सबसे कम उम्र की एथलीट भारत की अनहत सिंह है। ये दिल्ली की रहने वाली, पूछा जा सकता है, खेल खिलाड़ी पूछे जाते हैं कि कौन से राज्य के हैं, कौन से खेल से संबंधित हैं, तो ये स्क्वैश से संबंधित है अनहत सिंह। ये प्रश्न स्टार लगा लीजिए, आपको कहीं ना कहीं एग्जाम में देखने को मिलेगा। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कौन सा देश पहले स्थान पर रहा? इंग्लैंड, ऑस्ट्रेलिया, भारत, अमेरिका। आंसर देख रहे हैं, सही आंसर है बी, यानी कि ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले स्थान पर रहा बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में। चलिए गोल्ड देख लेते हैं। तो बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स में ऑस्ट्रेलिया जो है वो पहले स्थान पर रहा है। ऑस्ट्रेलिया ने 178 पदक जीते हैं, जिसमें 67 गोल्ड, 57 रजत और 54 कांस्य पदक हैं। वहीं अगर भारत की बात करते हैं तो भारत चौथे स्थान पर रहा है, कुल 61 पदक, जिसमें 22 स्वर्ण हैं, 16 रजत और 23 कांस्य पदक हैं। ये पदक की संख्या आपको जरूर याद रखनी है, स्पेशली गोल्ड की संख्या जरूर याद रखनी है, परीक्षा में जरूर पूछा जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के छात्रों के लिए चिराग योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार के द्वारा किया गया? राजस्थान, हरियाणा, मध्य प्रदेश, केरल। आइए आंसर देखते हैं। सही आंसर है बी, यानी कि हरियाणा राज्य के द्वारा ईडब्ल्यूएस के छात्रों के लिए जो है चिराग योजना का शुभारंभ किया गया। तो देख लीजिए, हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने ईडब्ल्यूएस छात्रों के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त निजी स्कूल में दाखिला लेने के लिए चिराग योजना की शुरुआत की है। तो बस इतना याद रखिए, चिराग योजना हरियाणा से संबंधित है। मनोहर लाल खट्टर यहाँ के सीएम हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न थे जो अगस्त माह के मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न थे, जो आपके आगे की आने वाली सभी परीक्षाओं में देखने को मिलेंगे। ऐसी ही अन्य वीडियो देखने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, और साथ ही साथ में हमारा टेलीग्राम चैनल है, इसको आप ज्वाइन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द हम दूसरी वीडियो लेकर के आने वाले हैं, जिसमें हम अपडेटेड जो मुख्यमंत्री हैं 2022 सितंबर तक उनको कवर करेंगे। साथ ही साथ में मोदी जी का जो मंत्रिमंडल है, कौन से मंत्री को कौन सा प्रभार दिया गया है, वो भी अपडेटेड सितंबर तक का वो हम कवर करने वाले हैं। तो अगली वीडियो आपके पास में सही समय पर पहुंच सके, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल जरूर दबा लीजिएगा। आपकी स्क्रीन पर जो नई नियुक्तियां हुई हैं वो वीडियो आने लगी होगी, उस पर क्लिक करके वो वीडियो भी देख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जल्दी मिलते एक नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।